बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामिक वीडियोस में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो व्यूअर्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डिप्रेशन और उसका बेहतरीन इलाज। डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज वज़ू है। कसम है दिन की और कसम है रात की, जब वो छा जाए, तुम्हारे रब ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा और ना ही वो नाराज़ है। यकीनन तुम्हारे लिए अंजाम आगाज़ से बेहतर होगा। तुम्हारा रब बहुत जल्द तुम्हें वो देगा जिससे तुम खुश हो जाओगे। क्या इसने तुम्हें यतीम पाकर ठिकाना नहीं दिया? क्या इसने तुम्हें राह गुम पाकर हदायत नहीं दी और तुम्हें नादार पाकर गनी नहीं कर दिया? बस तुम भी यतीम पे सख्ती ना करना और साइल को मत डांटना और अपने रब की नेमतों को बयान करते रहना। मेरे सुभान अल्लाह। मैं जब भी इन आयात से गुजरती हूँ तो मेरे दिल में एक तड़प पैदा हो जाती है और आंखों में नमी उतर आती है कि किस कदर हमारा रब हमसे मोहब्बत करता है। वो बार बार कहता है, ला तकना तू मिन रहमतिल्लाह। तो फिर हम क्यों दुनियावी ज़िंदगी के पीछे भागकर खुद को अजियत देते हैं? खुद को अजियत ना दें। आजकल किसी के पास इतना वक्त नहीं है जो आपको हर वक्त दिलासे देता रहे और आपको नसीहत करता रहे, आपके लिए हर वक्त परेशान होता रहे, चाहे वो आपके वालिदैन हों, बहन भाई हों या आपके दोस्त वगैरह। उनके अपने कई मसाइल होते हैं। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके ऐसे साथी हों जो अपना कीमती वक्त देते हों, बात सुनते हों और अपने साथ बाहर ले जाते हों। ऐसे लोगों का एहतराम करें और इन पर दिल से खर्चा किया करें। अगर आप लंबे अरसे तक यूं ही डिप्रेशन में मुब्तला रहे तो कुछ अरसा बाद घर वाले और दोस्त आपके डिप्रेशन को आपकी एक आदत समझकर आपको अकेले आपके हाल पर छोड़ देंगे और ये सूरत हाल फिर आपके लिए गंभीर हो जाएगी। डिप्रेशन इंसान को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तबाह करता है। ज़रूरी नहीं कि डिप्रेशन आपकी जान ही ले ले, ये आपको और तरह से भी मार सकता है। जैसे ये आपकी ज़िंदगी की कई खुशियाँ और कई मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ से आपको महरूम रख सकता है, जिसमें आपकी जवानी के हसीन सुबह शाम, दोस्तों की हंसी मजाक और गैदरिंग, मुख्तलिफ इवेंट्स, आपकी तालीम और जॉब और आपकी शादी वगैरह शामिल हैं। लिहाजा किसी का इंतज़ार ना करें। ये ना सोचें कि कोई आएगा और आपको आपकी परेशानी से निकाल देगा। बेशक अल्लाह ताला के सिवा ये काम कोई और नहीं कर सकता। ख़ास तौर पर जो अपने घर वालों के इंतज़ार में होते हैं कि वो इनको इस हालत में देखकर ज़रूर कुछ करेंगे, या वो शख्स जिस वजह से डिप्रेशन में मुब्तला हो गए हों और वो आपको इस हालत में देखकर वापस आ जाएगा, तो यकीन जानें ऐसा कभी नहीं होगा। खुद को अजियत ना दें। हर बंदा अपनी अपनी खुशी मनाने में मसरूफ़ है। आपने खुद ही इस बला से निपटना होगा। डिप्रेशन से निकलने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके आजमाएं और देखें कौन सा तरीका है जिससे आप अच्छा और पुरसुकून और खुशी महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर इबादत करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद को इबादत में मसरूफ़ रखें। चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते रहें। अल्लाह से अपनी हर बात शेयर करें। बेशक वो सब जानता है, मगर आप उसे अपने दिल की हर बात बताएं। जब भी तन्हाई में बैठें तो अल्लाह से हर वो बात कह दें जो आपको परेशान कर रही है। चुपके चुपके दुआएं मांगे, नमाज में सजदों को तवील कर दें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लोगों की मदद करें, खेलों में हिस्सा लें या बच्चों के साथ बैठें और खेलें, दोस्तों के साथ घूमें और आउटिंग पे जाएं। मज़ीद तालीम हासिल करें, किताबें मुताला करें या तहरीरें लिखें वगैरह। इन सब में आपने खुद ही ढूंढ निकालना होगा कि कौन सी चीज़ें और अवामिल आप में मुस्बत तब्दीली लाते हैं। फिर इस पर अमल करें और खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की पूरी कोशिश। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल इस्लामिक वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।